शुरू करते हैं आज का नया वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री पर ही आधारित है। जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में ये देखा था कि अलग अलग चीज़ें समझी थी और हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शंस अच्छा कैसे हो सकता है, और इसके साथ साथ हमने और भी कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा किया कि हाँ साइन थीटा एक्चुअली कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको दो साइड्स के किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो को बताते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, कल एक पॉइंट हमने बताया था कल के वीडियो में। हमने पूछा था ये कि भैया हम लोग जो ये ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्यों बात लगता है, और राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम लोग क्यों चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इंट्रोड्यूस जब भी किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री से तो राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चों को, तो उन सब चीज़ों पर भी आज चर्चा होगा। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए हम लोगों ने कल देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी, नहीं? तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ये देखा, अगर कोई कह रहा है आपसे कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो बट ऐसा है नहीं। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअली ये हमने देखा था कल ट्रिग्नोमेट्री में कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। हमने तो ये देखा था कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। एक्चुअली इट गिव्स रेशियो ऑफ टू डिफरेंट साइड्स, टू डिफरेंट साइड्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कोई भी ट्रायंगल अगर ले लें, जैसे मान लो ए बी सी, ठीक है, तो एंगल्स जो ए है, एंगल ए के ऑपोजिट जो हमारा साइड है उसे हम साइड ए मान लेते हैं। एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है उसे हम साइड बी मान लेते हैं, और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है उसे हम साइड सी मान लेते हैं। आप लोग को एक बात हम समझा देते हैं। देखिए जब भी कोई एंगल का बातचीत होगा ना, जैसे मान लो ये एंगल का बात हो रहा है, तो एज ए इसका ठीक एंगल का ऑपोजिट साइड, यानी कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लगा रहे हैं किसी एंगल को लेकर के, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट साइड, उस ठीक एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा वो आपका एज अ परपेंडिकुलर बिहेव करेगा। जैसे कि हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो किसी भी ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट साइड्स एंड एंगल्स, सॉरी इट गिव्स अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंट साइड्स जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल के साथ लगता है। जैसे हमने कल देखा था कि कोई टी फंक्शन किसी एंगल थीटा के साथ लगा तो ये आपको रेशियो दिया था। क्या दिया था? ये आपको रेशियो दिया था। यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री जिस प्रकार रिलेशन बताता है दो साइड्स और एंगल्स के बीच में, उसी प्रकार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड एक रिलेशनशिप दिया था ट्रायंगल्स में। उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस के बारे में आप बहुत सारा बात भी जानते हैं, कुछ जानते हो या ना जानते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम जरूर जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम ने यह कहा था
कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if the angle becomes 90 degree, then the opposite side h whose square is equal to the sum of the square of two different sides. अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट है पाइथागोरस का कि if an angle becomes 90 degree, then the sides, then the square of sides opposite to the angle is equal to the sum of the square of two remaining sides. ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट के अनुसार हमने ये देखा कि ये 90 डिग्री अगर हो रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड जो है h, दैट इज हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर एक्चुअली इक्वल होगा बाकी दो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के. ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम. चलो ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब एंगल क्या हो 90 हो जाए, और जब एंगल 90 ना हो तब क्या हो. देखिए वैसे तो कई सारा कंडीशंस है, पर आपको जो समझने वाला बात है वो ये समझो कि पाइथागोरस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं बोला था. इन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है. हम लोगों ने क्या लिखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट होता क्यों है वो जान लीजिए. अब देखो अगर मान लिया जाए कि ये 90 ना हो, बात 90 से या तो ज़्यादा हो जाए या फिर बात 90 से कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा. अगर ये हो गया क्या, यहाँ पर क्या है, इसके लिए था हमारा थीटा इक्वल्स टू 90, इसके लिए हमारा क्या होगा कि थीटा तो कम है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और इसके लिए क्या हो जा रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ट्रायंगल जब बन रहा हो बाबू, ठीक है, ट्रायंगल जब होगा ना तो ट्रायंगल एंगल्स के आधार पे 3 तरीके का होगा. ठीक है, एक हमारा हो जाता है क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. दूसरा हमारा हो जाता है क्या, ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल. और तीसरा हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, ये हुआ एंगल्स के आधार पे. अगर हमने एक्यूट एंगल का बात किया तो याद रखिएगा कि यहाँ तीनों एंगल क्या होगा 90 से कम होगा. यानी कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, साइड ये क्या हो जाएगा A. सिमिलरली जैसे यहाँ पर है, ये साइड हो जाएगा हमारा B और ये साइड हो जाएगा हमारा क्या C. तो अगर हमने कहा कि भैया एंगल A हमने लिखा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में था कि अगर कोई ट्रायंगल एक्यूट है, ये A, ये B और ये C, तो ये A का ऑपोजिट है क्या साइड A, और ये B का ऑपोजिट है, एंगल B का ऑपोजिट है साइड B, और एंगल C का ऑपोजिट जो है वो है साइड C. ठीक है, तो पाइथागोरस में यहाँ तो 90 के बराबर बातचीत है नहीं, यहाँ तो जितने भी एंगल्स है भैया सब 90 से क्या है छोटे. तो इफ़ एंगल A
इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, राइट एंगल वाला तो खैर हम जान गए हैं, ऐसा कंडीशन हो तो क्या होगा? दूसरा यहां लिख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो कंडीशन ये था कि भैया यहां ए बी सी, अगर बी 90 के बराबर होगा तो बी के ऑपोजिट क्या है? बी, और ए के ऑपोजिट क्या है? ए, सी के ऑपोजिट क्या है? सी। तो ऐसा होगा, या तो ये होगा राइट एंगल में कोई एक ही एंगल 90 हो सकता है, या फिर हमारा क्या होगा? हो सकता है कि एंगल ए 90 हो जाए, तो साइड ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ये ए, ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा क्या? साइड सी। अलग अलग कंडीशंस। या फिर क्या होगा? एंगल सी 90 के बराबर हो जाए। तो भाई सब अलग अलग है सिस्टम, बट सिस्टम एक ही है, कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो हम आपको पूरा एलेबोरेट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली पाइथागोरस जो बोला है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। हमने कहा कि भैया 90 के बराबर अगर हुआ तो ऑपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 के बराबर है। दैट मीन्स कि इफ b इज इक्वल टू 90, फॉर फिगर 1, इफ b इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ऑपोजिट स्क्वायर, अब ये इक्वल टू है तो यहां पर आएगा इक्वल टू, रिमेनिंग साइड हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां फिगर 2 में देखिएगा, चूंकि a 90 के बराबर है तो इस वजह से साइड ए, एंगल ए का जो 90 होगा उसके ऑपोजिट वाला साइड देखना है, तो उसके ऑपोजिट का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में देखते हैं, यहां क्या है कि एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो गया, इस वजह से साइड सी का स्क्वायर बाकी रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब चूंकि हमने देखा है कि भैया ये और वाला कंडीशन है कि यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तीनों में से कोई एक होगा। दैट मीन्स कि या तो एंगल बी 90 होगा, या तो एंगल ए 90 होगा, या फिर एंगल सी 90 होगा। बट जो भी होगा उसमें ऑपोजिट स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा? ऐसा सिस्टम देगा। चलिए ठीक है, यहाँ 90 के बराबर हुआ था, यहाँ क्या है 90 के बराबर नहीं है। और यहाँ याद रखिए ऐसा है कि इसमें तीनों का तीनों एंगल 90 से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ एंड वाला बातचीत आएगा। दैट इज एंगल बी इज ऑल्सो स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज ऑल्सो स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो अगर ये 90 से कम हुआ तो क्या कौन कौन से कंडीशन होंगे? तो वही बात है कि अगर एंगल ए का बात हो रहा है तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड, साइड ए का स्क्वायर स्मॉलर देन हो जाएगा बाकी रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर का, b प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर b 90 से छोटा है दैट मीन्स कि b स्क्वायर इज स्मॉलर देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और चूंकि यहाँ हमने बोला है कि ये तीनों होना चाहिए, दैट मीन्स कि साइड्स को लेकर के जो रिलेशन है वो हमारा ये है, दैट इज सी स्क्वायर इज ऑल्सो स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे कंडीशंस हमारा बना हुआ है, इसके लिए भी हो गया है। ऑब्ट्यूज में क्या है, अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते भाई, है कि नहीं? ये 90 से कम था सारा एंगल, तो सबके साथ ये वाला कंडीशन लगा। 90 के बराबर हुआ तो ये ऑपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। और ऑब्ट्यूज एंगल में देखेंगे अगर आप, तो मान लिया जाए कि ये हमारा A है, ये B है जो ऑब्ट्यूज हो चुका है, और ये हमारा C है। तो साइड B ऑपोजिट साइड, अब इसका स्क्वायर क्या होगा? चूंकि हमने देखा कि B, एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस वजह से B का जो स्क्वायर है वो आपका बाकी साइड्स के
उसमें चार्ट में उसके चार्ट में स्क्वायर के होगा तो आपको सम से बड़ा हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया क्लियर समझ में? अब क्या है यहाँ पर कि अगर आपने एंगल, मान लो कि एंगल ए, अच्छा इसमें भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, एक एंगल 90 हो सकता है, तीनों होगा नहीं, क्योंकि भैया एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम 180 ही होना चाहिए। अब एक एंगल ऑलरेडी 90 हो चुका है, दूसरा 90 हुआ तो तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ क्या है कि अगर एक 90 से ज़्यादा हो चुका है, दूसरा भी 90 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, कंडीशन ट्रायंगल्स के लिए बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि या तो यहाँ पर कोई एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है और इसमें भी कोई एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। देख रहे हैं ना, सारा एंगल्स और साइड्स एक दूसरे से कैसे किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने ये एंगल ए को ऑब्ट्यूज कर लिया, तो साइड ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा साइड सी हो गया। तो दैट इज ए का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, काहे भैया कि एंगल ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन हो गया है 90 से। तो ये हो गया बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम से ये बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर एंगल सी 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स कि ये वाली कंडीशन अगर आ जाए, ये सी है, ये ए है, ये बी है। अब आप एक्चुअली आप समझ भी गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि भैया जो सी का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के सम से। तो ये सारा कंडीशंस ट्रायंगल्स को लेकर के है। अब हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया है, हमारा कंक्लूजन क्या है कि ट्रायंगल हमारा कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रायंगल हमारा कुछ भी हो, अगर एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको देखना है कि ऑपोजिट साइड्स, अगर कोई एंगल मान लिया जाए थीटा एंगल, थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो इस हिसाब से थीटा के जो ऑपोजिट साइड्स होगा, ठीक है, थीटा का ऑपोजिट साइड इसका स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। नहीं, से मान लो ये साइड 1 है तो साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर कोई 90 डिग्री, कोई एंगल 90 से छोटा है तो, और ये याद रखिएगा, ये अप्लाइड फॉर ऑल 3 एंगल्स, अप्लाइड फॉर ऑल 3 एंगल्स। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां क्या हो रहा है भैया, यहां पर है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि इसके ठीक ऑपोजिट जो साइड होगा, एंगल्स के जो ऑपोजिट होगा जिसका बात कर रहे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट जो साइड होगा उसका स्क्वायर, चूंकि इक्वल टू है इस वजह से साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तीसरे कंडीशन में आ जाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, कि अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये हमारा कंक्लूजन है, देख लीजिए, तो ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर ग्रेटर देन साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। यानी ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर है वो साइड 1 और साइड 2 के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। तो हमारा जो कंक्लूजन था वो ये है। तो पाइथागोरस जो बात बोले हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि भैया आप सिर्फ इसी में अप्लाई कर सकते हैं, एक्चुअली वो चीज़ें सभी तरह के ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल होंगी। अब यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो जनक है ना,
ट्रिग्नोमेट्री का जो जनक है दैट इज ऑल्सो पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस से कई सारी बातें यहाँ पर रिलेटेड होंगी, क्योंकि ये पाइथागोरस भी हमारा क्या दे रहा है, एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन दे रहा है। नहीं, अब जैसे मान लो कि हमारा कोई साइड है, मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है, हमें मालूम नहीं कौन सा ट्रायंगल है, ना ऑब्ट्यूज ना एक्यूट, कुछ नहीं मालूम, तो हमने क्वेश्चन ले लिया एक कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन CA इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, एक चीज़ और बोलने भूल गए हम कि जब भी ट्रायंगल बनता है बाकी दोनों साइड, जो दो साइड हमने लिया, तीसरा साइड जो भी हो वो इन दोनों के सम से बड़ा ही होगा। तो अगर आप इसको सम कर रहे हैं, सॉरी उससे छोटा ही होगा, तो अगर आप इसका सम कर रहे हैं तो दैट इज क्या आ रहा है 25। हम 25 से 12 एंगल ले ही नहीं सकते, 12 साइड ले ही नहीं सकते, जो भी वैल्यू होगा वो इसके सम से छोटा होना चाहिए। तो हम मान लिया जाता है कि हमने ले लिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आप इसको सम करेंगे तो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, अगर आप इसको सम करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, एज यूजुअल। अब यहाँ पर बात कैसे अप्लाई करें, हम ये कैसे जाने कि भैया ये हमारा एक्यूट है या ये हमारा ऑब्ट्यूज है या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हमें तो कुछ पता है नहीं क्योंकि सिर्फ साइड्स दे रखा है। अब रिलेशन यहाँ पर इसी से हमारा निकलेगा। मान लिया जाए कि हम ये मान लेते हैं कि भैया ठीक है, ऐसा है कि सबसे बड़ा वाला जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। एक्चुअली यही होता है कि जो सबसे बड़ा साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। हम मान लेते हैं हाइपोटेनस हमारा 15, ठीक है। तो है ये h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम से क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या स्मॉलर देन, ये देखना होगा। यही नहीं देखना है जी, बस आप इसी को देखिए, बाकी सवाल काम कर लेगा अपना। तो 15 का स्क्वायर अदर हो गया कितना, 10 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, दोनों का सम कर दीजिए तो ये आएगा 100 और ये आएगा 64 और 15 का स्क्वायर करिए क्या आएगा 225। अब आपको दिख रहा है अच्छे से भाई ये 164 हो रहा है, ये 225 हो रहा है, दैट मीन्स ये बड़ा है। तो अगर बड़ा है दैट मीन्स ये बड़ा है, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा ग्रेटर देन हो गया, दैट इज ये ऑब्ट्यूज हो गया हमारा, है कि नहीं। अब मान लो कि एक आप भी एक क्वेश्चन ले लीजिए कि मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें PQ की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू मान लिया जाए 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR की जो वैल्यू है वो मान लिया जाए हमने ले ली 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको अप्लाई करते हैं, मान लिया जाए कि हमारा क्या है 14 हाइपोटेनस, सबसे बड़ा वाला साइड ही ले लेते हैं। तो 14 का स्क्वायर क्या होगा 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के सम से क्या हो सकता है, तो 14 का स्क्वायर होगा 196, ये जगह 81, ये जगह 100, जोड़ोगे ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो भैया ये क्या हो गया हमारा, ये भी ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। अगर हमने ले लिया मान लो 4, 3 और 5, ठीक है, मान लिया जाए कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3 और CA की वैल्यू जो है वो 5 है। तो आप अगर देखोगे तो 5 का जो स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के क्या है, इक्वल टू है, दैट इज 25, 9 और 16, जोड़ोगे ये भी 25, ये भी 25, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि हमने आपको ये बताया कि अगर आपके पास सिर्फ साइड है और एंगल्स के बेसिस पर आपको ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है तो आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ तक ये बातें सीख ली कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में इस तरीके से आप रिलेशंस दे सकते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में। तो पाइथागोरस जो है वो बहुत महान व्यक्ति थे और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसको आप किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बोर्ड पर समझा दिया और दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। कल हमने जो सीखा उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। देखो कल हमने जो जो चीज़ सीखा उसके आधार पे देखिए। कल हमने सीखा था क्या कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल
और सोना चांदी तोल। बड़ी आसान बात हो गया। तो हमने देखा भैया P/H इज साइन थीटा, B/H इज कॉस थीटा, P/B इज टेन थीटा। देन इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, H/P इज कॉसेक थीटा, H/B सेक थीटा, B/P इज टेन थीटा। नाउ अब देखिए, चूंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल वाला चीज क्या करता है, इन द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकल, मैसेज आया है ना, हमको नहीं बोलिएगा, उनका टिकट काटे थे ना, उनका मोबाइल चोरी हो गया ना, रेसिप्रोकल कंडीशन, मोबाइल भेज दीजिएगा ना, तो वो किसी को दिखा सकते हैं। रेसिप्रोकल कंडीशंस को देखिए। रेसिप्रोकल कंडीशन क्या है कि अगर हमने ले लिया भैया ए और इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम ले लेते हैं, मान लो अमन है, अमन और अमन का रेसिप्रोकल ले लिए 1/अमन, तो अमन कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हमने ले लिया x/y और यहाँ ले लिया y/x, तो ये भी कट के क्या देगा, 1 देगा। यानी रेसिप्रोकल का कंडीशन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम देखें P/H और हम देखें H/P, मल्टीप्लाई करोगे H कट जाएगा, PP कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर यह है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में मल्टीप्लाई होने पर 1 देता है, कॉस थीटा सेक थीटा भी आपस में मल्टीप्लाई होने पर 1 देता है, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में मल्टीप्लाई होने पर 1 देता है। तो यहाँ से हमने देख लिया भैया कि ऐसा है कि from here sin theta and its reciprocal cosec theta is equal to cos theta into sec theta is equal to tan theta into cot theta। इन सब की वैल्यू 1 के बराबर आती है, सब 1 होगा। क्लियर है? तो हमारा ये इस पर कुछ बात आया। चलो ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। मान लिया जाए कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जिसमें एक एंगल, या मान लो नहीं दे रखी है, ABC दे रखी है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगा रखा है साइन C पर, जिसकी वैल्यू आ रही है मान लो √3/4। ठीक है, मान लिया जाए। तो आपसे बोला गया कि भैया ऐसा है कि AB की जो वैल्यू है वो है आपका 9 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि BC की वैल्यू क्या आएगी और AC की वैल्यू क्या आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या देता है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इट गिव्स द रिलेशनशिप, इट गिव्स द रेशियो बिटवीन ऑल 3 साइड्स एंड एंगल्स। चूंकि हमने साइन C लगा रखा है, तो ये हमारा साइन C जो है वो हमारा हो जाएगा किसके बराबर, ये एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो साइन C होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर दैट इज AB, और हाइपोटेनस B के ठीक ऑपोजिट जो है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया है। तो हाइपोटेनस हमारा हो गया क्या, AC। अब AB की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू निकाल लेनी है। तो भैया ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 9/AC। अब क्या है, अगर आपने √3/4 इज इक्वल टू 9/AC किया, तो यहाँ से √3 से ये कट जाएगा 3√3 टाइम्स, और AC की वैल्यू हो जाएगी 12√3, यानी कि ये हमारा AC का वैल्यू हो जाएगा 12√3। समझ में आया बात, आ गया समझ में। अब यहाँ पर और भी कई सारा पॉइंट है, जैसे मान लो कि BC की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम लगा लेते हैं इसके साथ cos C। तो cos C में क्या है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो हमारा बेस और हाइपोटेनस जो है वो हमारा क्या है, AC है। ठीक है, ये दे रखा है। और कई सारे इसके साथ पॉइंट्स हैं जो हमें अभी तो फिलहाल पता नहीं। अभी AC तो हमको मिल गया है ना भाई, AC क्या है हमारा 12√3। और अब अच्छा एक चीज़ हो गया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक,
देखो AC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12√3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, 9 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पाइथागोरस चाहे तो वो लगा सकते हैं, और नहीं चाहे आसानी से बनाना है तो भैया किसी एक के साथ रिलेशन निकाल लो, किसी एक के साथ आपको रिलेशन निकाल लेनी, तो भी आपको वैल्यू पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हमने PC की वैल्यू निकालनी है तो हम ये लिख सकते हैं भैया कि tan C इज इक्वल टू AB बाय BC, ठीक है। अच्छा C की तो वैल्यू दे रखी है नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, एंगल्स का वैल्यू देना ज़रूरी है, ठीक है। बिना एंगल का वैल्यू का नहीं बनेगा। यहाँ हमें लगा कि AC की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, पाइथागोरस लगा देंगे जब ऐसा ना हो, क्योंकि कोई एंगल का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, एक भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हमारा कि 12√3 चूंकि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, हाँ या ना। अब h की वैल्यू दे रखी कितनी, 12√3 और माइनस का क्या हो जाएगा 9, तो आपका 20 बेस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो इसको तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका बेस का वैल्यू जो भी आएगा √3 का वैल्यू अपना रख लेना 1.73 है, उसके बाद सॉल्व कर लेना जो करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि और क्या कंडीशंस हो सकता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला बाकी रहेगा आप लोग का, ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक आध क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी तरीके का जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल गए। एक बात ये है कि मान लो अगर कोई टी फंक्शन लगा हुआ हो, टी फंक्शन लगा हुआ हो किसी थीटा के साथ, ठीक है, और इस पर हमने कोई n पावर ले लिया, इसको एक्चुअली कहते हैं इसको पावर ऑन या पावर ऑफ टी रेशियोज। अगर ऐसा हमारा हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहाँ पर एक्चुअली टी फंक्शन का पर कोई पावर नहीं लगता है, टी फंक्शन पर हमारा पावर लगता है, थीटा हमारा जो है वो का वही रह जाएगा, ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर हमने साइन थीटा का स्क्वायर कर लिया तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा पर पावर 0 वैल्यू 1, साइन थीटा पर पावर 1 दैट इज साइन थीटा पर पावर 2 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पर पावर 3 दैट इज साइन क्यूब थीटा। तो हम ये देख रहे हैं कि भैया टी फंक्शन पर पावर लग रहा है, एंगल हमारा वैसे का वैसे ही है, एंगल डज नॉट चेंज। तो इन दिस केस एंगल्स डजंट चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है। इस कंडीशन में एंगल अपना कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। मान लो कि इफ साइन ए की वैल्यू अगर दे रखी है 8/17, बोला फाइंड अदर टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए के बाकी रेशियोज को निकालना है। तो अगर ये हमारा P है, चूँकि साइन है तो P है और ये हाइपोटेनस H है, तो B की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना। अच्छा इसमें ये चीज़ लिखना होगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइन ए की वैल्यू ये दे रखा है, उस वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा है वैल्यू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तब इसको क्या लिखोगे, तो 17 + 8 और 17 - 8,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारा 25 और ये हमारा हो गया 9। 25 में से 5 बार, 9 में से 3 बार, 5 तिया 15, ये हमारा क्या आया, बेस आ गया। अब साइन ए दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर कॉस ए निकालिएगा, तो बी बटे एच, बी की वैल्यू कितना है 15, एच का वैल्यू कितना 17, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर साइन दे रखा है 10 निकालना है, तो p बाई बी, एक्चुअली इसका एक और फॉर्मूला है। मान लो अगर हमने निकालना है, चूँकि हम ये जानते हैं कि भैया साइन थीटा जो है वो हमारा p बाई एच होता है, कॉस थीटा हमारा b बाई एच होता है। अगर हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर लें, दैट इज़ p बटे एच और b बटे एच कर लें, तो एच हमारा कैंसिल होगा, वैल्यू p बटे b आएगा जो कि tan थीटा के बराबर होगा। तो अगर हमें पता है भैया कि साइन थीटा का वैल्यू 8/17 और कॉस थीटा का वैल्यू 15/17, तो tan थीटा जो है वो हमारा, या tan a जो है हमारा, वो साइन a बाय कॉस a हो जाता है, ठीक है। तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा कितना 8/17 और ये हो जाएगा 15/17, तो ये हमारा कट जाएगा, वैल्यू 8/15। आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली बनाइएगा, तो डायरेक्टली में आएगा tan a बराबर p बाई बी, p का वैल्यू कितना है तो 8 है और b का वैल्यू कितना है तो 15, तो यहाँ से भी डायरेक्ट बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आपको कई सारा जो क्वेश्चंस या जो क्वेरीज है वो आपको यहाँ पता चल गया। और भी अगर मन में क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शंस में आप चाहें तो उन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनमें आपके क्वेरीज को क्लियर किया जा सके, ठीक है। और आखिर में यही बात कहेंगे कि भैया सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको कंटेंट और ज़्यादा अच्छा लगता है, कंटेंट और ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो उसके लिए जो सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप ये हमारा वीडियो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।